कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आज हम 30 MCQ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिख रहा है, साफ साफ स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, कहता है कि तत्वों की संख्या अभी कितनी है, मतलब अभी तक जो जितने भी तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने ज्ञात हो चुके उसमें तत्वों की संख्या कितना है, तो याद रखिए कितना है, हमेशा याद रखिएगा 118। अभी तक 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आप पीरियडिक टेबल देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्पेस क्या है, खाली है। ठीक है, चलिए तो चीज़ को आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है। देखिए अभी तक जितने भी तत्व प्राप्त हुआ तो अपने प्राकृतिक से कह रहा है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक से अभी तक तत्वों की संख्या जो प्राप्त हुआ हो कितना, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर किसी बुक में 92 लिखा है और किसी बुक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पर 94 होने चाहिए, क्योंकि एक बुक में 2-3 बुक में देखा हूँ 94 है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि प्राकृतिक से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 94 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप खुद से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आप 30 में कितने स्कोर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कृत्रिम तरीके से बनाए गए तत्वों की संख्या कितनी। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल ढंग से बनाए गए तत्वों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने हैं, आपको पता है कितने हैं, 24। जिसको भी आप लोग को याद रखना है 24। हमने आर्टिफिशियल ढंग से जो बनाए गए हैं उसमें तत्वों से कितना है, 24। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है धातुओं की संख्या कितनी है। याद रखिए धातुओं की संख्या कितनी, मतलब 118 जो एलिमेंट है उसमें आपको बताना है कि उसमें धातुओं की संख्या कितना है, 92, 90, 95 एंड 94। ठीक है, तो इसका सेंस याद रखिएगा। देखिए इसमें भी है, ये सब क्लियर होने चाहिए। तो धातुओं की संख्या कितना है यहाँ पर, 92, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अधातुओं की संख्या कितनी है। तो बताइए कि अधातुओं की संख्या कितनी है। याद रखिएगा अधातुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप, यहाँ पर 18। कितना, 18। ठीक है दोस्त, तो धातुओं की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, चलिए इसमें भी देखिए किसी बुक में 20 लिखा है। ठीक है, 2-3 बुक में 18 लिखा, तो आप कमेंट्स में बताएं कि सही है से तो 18 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सबसे हल्का तत्व कह रहा है। देखिए हल्का तत्व कह रहा है, ठीक है ना, हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन, ऑस्मियम, लिथियम, पारा। जब हल्का तत्व की बात करेगा तो आप हाइड्रोजन आंसर कीजिएगा। ठीक है, जब हल्का तत्व की बात करेगा तो हाइड्रोजन आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए सबसे भारी तत्व पूछा है। क्या पूछा है, सबसे भारी तत्व पूछा है। तो सबसे भारी तत्व पूछेगा तो याद रखिएगा सबसे भारी तत्व क्या होता है, चाहे धातु में पूछे या टोटल किस, चाहे धातु पूछे या तत्व पूछे, तो याद रखिएगा सबसे भारी क्या होता है, ओस्मियम होता है। क्या होता है, ओस्मियम होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सबसे हल्का धातु। देखिए यहाँ पर धातु आपसे पूछ दी, इससे पहले तत्व पूछा था। जब तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन होगा और धातु पूछेगा तो लिथियम होगा। तो यहाँ पूछा क्या है कि सबसे हल्का धातु कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पर लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लिथियम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो बताइए कि मानव के शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन यहाँ 3 ही दिख रहा है, एक नीचे है लेकिन इसी तीनों में आंसर है। तो याद रखिएगा मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑप्शन 4 में सोडियम दिया, तो याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि
गैसीय वाला तत्वों का वर्ग कौन है? तो गैसीय जो जिसमें सिर्फ गैसीय होते हैं उसको कौन सा वर्ग में रखा गया? वर्ग 1, वर्ग 5, वर्ग 15 या शून्य वर्ग? तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं शून्य वर्ग। क्या बोलते हैं उसको? शून्य वर्ग। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है? देखिए मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है? तो याद रखिएगा, आपको बहुत पुरानी क्वेश्चन लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल बोले या केरोसिन बोले, तो इसमें रखा जाता है सोडियम को। ऐसे पोटासियम को भी इसी में ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 12। क्वेश्चन 12 कहता है सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व। देखिए सर्वाधिक आयन विभव पूछ दिया, सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन होगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हीलियम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हीलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। याद रखिए पृथ्वी की बात कर रहा है। ठीक है ना, पृथ्वी की बात हो रही है यहाँ पे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अगर इसी में अगर धातु पूछता तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो जाता। क्या पूछता? अगर यहाँ पर तत्व पूछा है ना, लेकिन अगर धातु पूछता तो एल्युमिनियम हो जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विद्युत का सुचालक अधातु। देखिए सुचालक तो होना चाहिए और अधातु। ठीक है, अधातु पूछा है तो ऑक्सीजन तो नहीं है, अधातु तो लेके ऑक्सीजन नहीं, ग्रेफाइट, कार्बन है। याद रखिएगा यहाँ पर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या अधातु है, लेकिन क्या विद्युत का सुचालक है, मतलब इससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व। आघात वर्धनीय का मतलब ये होता है कि जब इस पर हथौड़ा से हैमरिंग जब किया जाता है तो इसको हम सीट के फॉर्म मतलब चदरा बनाया जा सकता है। सिंपल बात समझिए कि जब हैमरिंग किया जाता है हथौड़ा से उसको पीटा जाता है तो चदरा के फॉर्म में क्या होता है? हो जाता यानी फैल जाता है। ठीक है ना, तो वो होता है आघात वर्धनीय होता है। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन है? तो याद रखिएगा Au मतलब गोल्ड यानी सोना। ठीक है, बात समझ में आया? आघात वर्धनीय साथ साथ अगर इसमें पूछेगा डक्टाइल क्या पूछ देगा या तन इसको बोलते हैं तो भी क्या हो जाएगा? गोल्डी हो जाएगा, नहीं Au होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी उससे पूछ दिया, इनमें तन ने पूछा, तन बोला या डक्टाइल पूछा, तो एक ही बात है। तन्य का मतलब होता है इसको तार की तरह पतला बनाया जा सकता है ना, तो सबसे तन्य कौन इसमें है? तो इसमें भी याद रखिएगा आप Au मतलब गोल्ड होता है। ठीक है, सोना का यहाँ सिंबल लिखा हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सोडियम के अयस्क कौन है? चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सोडियम का अयस्क कौन है? आप सोडियम का अयस्क कौन है यहाँ पर बताइए आप? तो बोरेक्स, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट और सभी। याद रखिएगा सोडियम के ये तीनों क्या है? अयस्क, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? देखिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? ठीक है, बॉक्साइट, गैलेना, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। याद रखिएगा यहाँ पर बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क, बाकी गैलेना हो गया शीशा का, या हेमाटाइट और मैग्नेट ये हो जाएगा लोहा का यानी आयरन का अयस्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। कहता है कि बोरेक्स का केमिकल फार्मूला बताने। बोरेक्स का केमिकल फार्मूला क्या होता है? याद रखिए, बताइए कौन सा इसमें बोरेक्स का फार्मूला होगा? ठीक है, तो याद रखिएगा बोरेक्स का केमिकल फार्मूला यहाँ पर ये होता है Na2B4O7 डॉट डेकाहाइड्रेट, मतलब वाटर के 10 मोलकूल होंगे। तो ये चीज़ को याद रखना, इसका डायरेक्ट आपको एग्जाम इसी तरह से पूछ देगा कि बोरेक्स का केमिकल फार्मूला। ठीक है,
तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सीने बार किसका अयस्क है। तो सीने बार एक अयस्क है, लेकिन है तो किसका है। ठीक है, AU मतलब सोना का है, HG पारा का है, SB एंटीमनी का है, PB यानी सीसा। तो याद रखिएगा सीने बार किसका अयस्क है, तो HG यानी पारा का क्या है, ये अयस्क है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा ये पारा का क्या है, सीने बार अयस्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 21 की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, बस आप ही लोग पर वीडियो डिपेंड कर रहा है। ठीक है चैनल, ठीक है, और आप लोग की सपोर्ट रहा तो आगे की तरफ ये चैनल ग्रो करेगा। ठीक है दोस्त, बस और जो भी वीडियो इस देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, और इस चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो लाइक करना ना भूलें, और जो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लोहे के अयस्क का क्या नाम है। देखिए लोहे का अयस्क, तो ए में लिखा हेमाटाइट, बी में लिखा मैग्नेटाइट, सी में लिखा बॉक्साइट और डी में लिखा ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए और बी क्या है, दोनों है होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। यानी हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों क्या है, लोहे का अयस्क है। ठीक है, चलिए ये आ गया पारा के अयस्क का क्या नाम है। तो ऊपर क्वेश्चन उल्टा दिया हुआ था, ठीक है ना, पूछ रहा है यहाँ पर पारा के अयस्क का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन में है ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन तो लिखा ही नहीं हूं। ठीक है, मिस्टेक, सॉरी। याद रखिएगा यहाँ पर पारा का इसका नाम तो गैलना तो सीसा का हो गया, और मैग्नेटाइट और हेमाटाइट तो लोहा का हो गया, और बॉक्साइट जो हो गया एल्युमिनियम का। तो सॉरी, याद रखिएगा पारा का अयस्क का नाम क्या है, सीने बार है। क्या है, पारा के अयस्क का क्या नाम है, सीने बार। ठीक है, जो इस बॉक्स में आपको लिखा हुआ है याद रखिएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टंगस्टन धातु जो है इसका संकेत क्या होता है। तो याद रखिए इसका संकेत क्या होता है, W होता है। क्या होता है, W होता है। ठीक है दोस्त, ये चीज को भी आप लोग को याद होने चाहिए। अब आप लोग बताइएगा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है टंगस्टन का, इस ये भी हम बता चुका हूँ कि टंगस्टन जो धातु होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। चीनी, डेली हम लोग आम जिंदगी में रोज चीनी खाते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे बॉडी में चीनी जाता है। ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11 C6H12O6। इस तरह से आपको CD लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सही, जिसका सही पता होगा तभी क्लियर करें, तो गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी C12H22O11 ये चीनी का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए यहाँ पर बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, आप लोग बताएं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि इसमें सही कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी तो जिप्सम हो गया, और ये कॉपर सल्फेट। यहाँ देखिए यहाँ पर तो इसमें भी दोस्त मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आंसर साफ इस बॉक्स में लिखा हुआ है, इस बॉक्स में देख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ठीक है दोस्त, इस बॉक्स में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि
कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, बेस नेचर का होता है ना, क्योंकि जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा तो बेस में चला जाता है। ठीक है ना, क्षारीय। और जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय में आता है। ठीक है, ये तो पता है, अब बताए भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें जो भी हम क्वेश्चन लिया बहुत से कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा कि इसका सही आंसर कौन सा। बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ चुका है जो कंफ्यूजन वाला है। ठीक, चलिए यहाँ पर कहता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फॉर्मूला। देखिए ये भी एक कंफ्यूजन वाला ही क्वेश्चन है। किसी बुक में देखिए ए लिखा है, किसी बुक में ए लिखा है। ठीक है, ए और बी दोनों, अब क्या होगा, इससे ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताना है यहाँ पर कि क्या होगा। ठीक है, तो एक बुक में जो एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है और किसी दूसरे नेट पर सर्च किया हो तो ये दिया हुआ। ठीक है, तो अब इसे तो मेरे हिसाब से सही आंसर इसका ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ए होगा या बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। कॉपर पायराइट किसका अयस्क है। तो कॉपर जब नाम आ ही गया तो कॉपर पायराइट कॉपर का ही होना चाहिए, तो याद रखिएगा कॉपर का। ठीक है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क मत समझिए, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं पूछा। ठीक है, कौन नहीं है, तो पहले देख ली कि कौन कौन है। तो देखिए पहले लिखा मैलेकाइट, बी में लिखा बॉक्साइट, डी में लिखा है डायोस्पोर और डी में लिखा है क्रोयोलाइट। तो इसमें बताना है कि कौन नहीं है। तो याद रखिएगा मैलेकाइट। मैलेकाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो बताइए कि मैलेकाइट किसका अयस्क है। तो खैर ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यानी मैलेकाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो मैलेकाइट जो है किस धातु का, धातु बता दें किस धातु का ये अयस्क है। ठीक है, मैलेकाइट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इनमें से कौन लोहा का अयस्क नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, हर बार का काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए होशोहवास में नहीं पूछा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ने पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये पूछ रहा है कि लोहे का अयस्क नहीं है। तो देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये तीनों जो है बी सी डी जो दिख रहा है आपका, ये तीनों क्या है, लोहे का अयस्क। लेकिन अर्जेंटाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है। अर्जेंटाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कि ये अयस्क जो है अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका अयस्क है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए वो धातु बताना है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सोडियम, गैलियम, आप लोग पारा हमेशा माइंड में रखते होंगे पारा, लेकिन यहाँ पर एक और जो है द्रव अवस्था में पाया था। धातु की बात कर रहा था, सोडियम भी धातु है लेकिन द्रव अवस्था में नहीं पाया था। गैलियम धातु है लेकिन क्या होता है, दो में पाया जाता है कि नहीं, पोटेशियम। ठीक है, और नीचे ब्रोमियम, तो ब्रोमीन जो लिखा हुआ है ये तो अधातु हो गया। ठीक है, आपसे धातु पूछा तो याद रखिएगा गैलियम जो है ये भी क्या है, क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, यानी द्रव अवस्था में। ये रूम के टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट और इजी क्वेश्चन। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ले लिया हूँ, तो याद रखिएगा आप लोग कितना होता है, इसमें 11 होता है। कितना होता है, 11, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा, हमने आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किया और आप लोग बताइएगा कि आपने 30 में कितने स्कोर सही किए हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप तक जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ समाप्त। अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।